हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरवी नोट्स परिवार में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे भाई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यह वीडियो एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी यानी रेलवे के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि पूरी क्लास ज़रूर देखें। देखो, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय मतलब रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या क्या होती है? तो देखो, परिमेय संख्या का मतलब है कि P बटा Q, P बटा Q ये एक भिन्न है। P बटा Q है एक भिन्न है, जहाँ P और Q क्या हैं? नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं। P और Q क्या हैं? ये एक नेचुरल नंबर हैं। क्या है? नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे एक्सेट्रा। ठीक है, उसके अलावा जो Q है ना, Q का मान 0 नहीं हो सकता। बाकी और कुछ भी रख दो, लेकिन 0 नहीं रख सकते हम। Q का मान है उसको हम 0 नहीं रख सकते। बाकी Q का मान -1, -2 है ना, चाहे प्लस में 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रख दो, लेकिन Q का मान यानी कि भिन्न के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बाकी P बटा Q है, ये क्या है? परिमेय संख्या है। P बटा Q क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसका उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो देखो, जैसे 2/3 है, माइनस का 6/11 है, 2/-3 है। ठीक है, कोई नॉर्मल संख्या आ गई 5 है ना, 5 का मतलब होता है 1/5, -6 है, इसका मतलब 1/6। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और देखो, जैसे 0 है। 0 क्या है? परिमेय संख्या है या नहीं है? बताओ, 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? तो देखो, 0 परिमेय संख्या है। क्यों है? देखो, P बटा Q है, इसमें अपन ने P का ऊपर मान 0 रख दिया। अब नीचे 0 के चाहे 10 रखो, 20 रखो, 50 रखो, कुछ भी रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये 0 ही आने वाला है। इसलिए 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 का क्लियर हो गया कि भाई 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे √25 आ गया, √25 है। ठीक है, तो बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो √25 को जो सॉल्व करेंगे तो निकल के आता है 5। जब 5 निकल के आ गया, मतलब ये क्या है? परिमेय संख्या है। यानी अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या है और वो किसी संख्या का वर्ग है, तो वह संख्या परिमेय संख्या होगी। जैसे 25 है, तो 25 क्या है? 5 का वर्ग है, यानी 25 से बाहर निकल के आया रूट से, तो 5 निकल के आया, तो मतलब ये परिमेय संख्या है। जैसे ही अंदर रूट में जैसे 36 आ गया, तो 36 में से 6 निकल के आ गया, तो ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे 625 है रूट के अंदर, तो इसमें से 25 बाहर निकल के आ गया, तो मतलब रूट से अगर संख्या बाहर निकल के आ गई तो समझ लो वह संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या है। इसके अलावा एक बात और इसमें निकल के आती है, जैसे पॉइंट है 0.8। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में जैसे 8, 8, 8, इसी तरह ये रिपीट होता जा रहा है। मतलब रिपीटेशन पूर्ण रूप से है, सेम संख्या रिपीट हो रही है एक पैटर्न के आधार पर, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अगर रिपीटेशन, पॉइंट के बाद में किसी संख्या का रिपीटेशन बार बार हो रहा है और सेम पैटर्न में हो रहा है, जैसे 1.25, फिर 0.25, 25, 25, तो यह संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो हो सकती हैं उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, एक जैसे क्वेश्चन पूछता है 22/7, तो 22/7 भी P बटा Q के रूप में लिख रही है, P बटा Q, तो 22/7 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 22/7 भी परिमेय संख्या है। तो ये सब हमने देखी परिमेय संख्या। अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्याओं की। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है? तो वह संख्या जिनको हम P बटा Q का रूप में क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। यानी जो P बटा Q का रूप में परिभाषित नहीं हैं, उनको हम इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके अंदर कौन सी संख्याएं आती हैं? तो इसके अंदर अंडर रूट के अंदर वह जितनी भी संख्याएं हैं ना, वो सारी की सारी आती हैं। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, ठीक है, √50 है, √45 है।
मतलब इनके जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकल सकती वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे रूट 36 है, अगर मैं इसकी पूछूं तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट 36 में से 6 बाहर निकल के आ जाता है, जबकि इन सब में से रूट में से कुछ भी बाहर निकल के नहीं आ रहा। तो अंडर रूट के अंदर आने वाली सारी की सारी संख्या कैसी संख्याएँ होती हैं, अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। उसके अलावा अगर अपन देखें दशमलव प्रसार की, जैसे कि पॉइंट के बाद जैसे 0.45, 7, 9, 8, 3, मतलब कुछ भी आ रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा संख्या का, कुछ भी रैंडमली कुछ भी आ रहा है, तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर रिपीटेशन सेम होता, ठीक है, आवर्ती रिपीटेशन होता तो वो परिमेय संख्या हो जाती। यहाँ पर रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो मतलब ये अपरिमेय संख्या है। ये हो गई पॉइंट वाली बात। रूट वाली बात बता दी कि रूट के अंदर कोई संख्या है तो परिमेय संख्या नहीं होगी, वो अपरिमेय संख्या होगी। अगर रूट से बाहर निकल के आ रही है संख्या तो वो परिमेय है, अन्यथा अपरिमेय संख्या होगी। और पॉइंट में अगर सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक तरह से समान प्रसार हो रहा है, ठीक है, तो वो परिमेय है, अन्यथा क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछता है पाई। तो बताओ ये जो पाई है ना, पाई ये क्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? पाई का मान होता है 22/7, होता है कि नहीं होता है? होता है। इसको और करते हैं तो 3.14 समथिंग ऐसे चलता जाता है। तो देखो 22/7 जो है ना, ये तो परिमेय संख्या कह रहा है, और जो पाई है ना ये अपरिमेय संख्या है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये तीन चीज़ें हैं, देखो, एक होता है 0, एक होता है पाई, और एक होता है 22/7। ठीक है, तो 0 परिमेय संख्या है, 22/7 भी परिमेय संख्या है, जबकि जो पाई है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये जो बात है वो हमने देखी परिमेय संख्या की, कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि जैसे कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्याएं हैं, जैसे मान लो एक संख्या a है और दूसरी संख्या है b। इन दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? जैसे हमको परिमेय संख्या निकालनी हो कि भाई इनके बीच में परिमेय संख्या निकालो, ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है एक याद रखने के लिए, ak+b/k+1। अब यहाँ पर ये k क्या है, तो k है, ये वह संख्या है कि भाई कौन सी संख्या पूछी है। ए और बी के बाद में जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, ये एक तरह का नंबर है, 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर चलता है। तो मतलब ये क्या है, जैसे पूछ लिया कि ए और बी के बीच में दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी, तो दूसरी का मतलब क्या हो गया, 2। तो के की जगह 2 रख देंगे तो दूसरी परिमेय संख्या आ जाती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, जनरल एग्ज़ाम में कभी पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा याद रखना। कुछ भी पूछ ले, जैसे ए और बी के बीच में 90वीं संख्या कौन सी है, 90वीं परिमेय संख्या, तो के की जगह क्या रख देंगे हम, 90 रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से सवाल है। इसका एक अपन करके देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए 2 और 1/2, 2 और 1/2 है, इसको कर देते हैं। हाँ चल, 2 1/2 है, इनके बीच में मैंने बोल दिया कि भाई दूसरी परिमेय संख्या बताओ, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, इसको सही रखेंगे, लिखेंगे, 1 मिनट रुको। जैसे 1/2 और 2 इस तरह से, तो फॉर्मूला के अनुसार ak+b/k+1। तो a कितना है, 1/2, k कितना है यहाँ पे अपना, k दूसरी संख्या पूछिए तो 2, प्लस b 2/k+1, यानी कि 2 + 1, तो ये 1 हो गया, ये कितना हो गया, 3, 2 और 1 3, 3/2 + 3, 3 से 3 कट गया 1। तो इन दोनों के बीच में जो दूसरी परिमेय संख्या है वो है 1। तो इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये हमने देखा परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ये छोटा सा वीडियो है, आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। जल्दी से चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। अगर कोई टॉपिक में आपको दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उसी के लिए नया वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।